बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उमर नज़ीर आज एक न्यू लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और कुछ बच्चे तो ये कहते होंगे सर पता नहीं सामने बोर्ड के सामने आगे क्यों नहीं पढ़ाते। असल में बोर्ड के सामने कैमरा रखने से ये जो फ़ॉन्ट साइज़ है, ये पूरा बोर्ड वर्क है, ये आपको विजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी आज का हमारा नया टॉपिक। जो बच्चा आज फर्स्ट डे लेक्चर अटेंड कर रहा है, मैं हर मरतबा लेक्चर में ये बात ज़रूर कहता हूँ कि जो फर्स्ट टाइम लेक्चर अटेंड कर रहा है उनको ये लगेगा कि पता नहीं सर ने क्या लिखा है, अजीबो गरीब सा। ठीक है, बट जब आप लेक्चर सुन लेंगे तो यही जो लिखा हुआ मटेरियल आपके सामने है, ये आप लोगों के लिए हेल्पिंग होगा। आप आधे घंटे का लेक्चर बड़े आराम से 6 से 7 मिनट के अंदर इसको काफ़ी हद तक याद कर लेंगे और सुनने से लेक्चर आपको 70 से 80% याद रह जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू फंजाई। इकोनॉमिक लॉसेस में तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो ये पॉइंट देखें, वाई प्लांट्स आर ससेप्टेबल टू फंजाई, यानी कि पौधे जो है वो फंगल अटैक के लिए इतने मौजू क्यों है, इतने ससेप्टेबल क्यों है। फंगस बड़े आराम से पौधों को कैसे डैमेज कर लेती है। उसकी रीज़न ये है कि फंगस आपको अच्छी तरह से पता है कि मुख्तलिफ तरह के एंजाइम्स प्रोड्यूस करने के काबिल है। फंजाई बड़े आराम से सेलुलेज एंजाइम प्रोड्यूस कर लेती है, मुख्तलिफ तरह के एंजाइम जो कि टफ से टफ ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने की सलाहियत रखते हैं। ठीक है, तो फंगस ये एंजाइम प्रोड्यूस कर लेती है। और पौधे में सबसे सख्त चीज़ क्या है? लकड़ी, सेलुलोज। ये बड़े आराम से सेलुलेज एंजाइम के थ्रू लकड़ी को भी डाइजेस्ट कर लेती है और डिफरेंट कंपाउंड जैसे लिग्निन और पेक्टिन को भी बड़े आराम से डाइजेस्ट कर लेती है। तो चूंकि पौधों के पार्ट्स बड़े आराम से डैमेज हो कर लेती है, ये उसको डिकम्पोज करके उसके अंदर से कंटेंट्स एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखती है फंगस। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने न्यूट्रिशन इन फंजाई के हवाले से जो लेक्चर सुना था उसमें आप लोगों को एक बड़ा क्लियर पॉइंट मैंने बताया था, वो ये कि फंगस पहले किसी चीज़ को तोड़ती है, उसके अंदर से छोटे मॉलिक्यूल निकाल के एब्जॉर्ब करती है। तो तोड़ने के लिए फंगस के पास पौधे को तोड़ने के लिए, पौधे के कंपाउंड को तोड़ने के लिए वैरायटी ऑफ एंजाइम्स है, इसलिए पौधे जो है वो ससेप्टेबल है फंगल अटैक के लिए। नंबर सेकेंड हेडिंग क्या है कि हमें जो है वो फंगस की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है हमारी प्रॉपर्टी को। याद रखिएगा, जो हमारी फसलें हैं, ये किसान की फसल है या आपने गंदम या आटा या कोई भी फूड प्रोडक्ट स्टोर की हुई है, तो वो जो स्टोर्ड फूड प्रोडक्ट होती है उसको उसके ऊपर फंगस लग जाती है और फंगस उसको बड़े आराम से डैमेज कर देती है। ठीक है जी, जैसे यहाँ पर देखें क्या लिखा है, रस्ट एंड स्मट फंजाई, ये वीट और कॉर्न को डैमेज करती है। ठीक है, और इसकी वजह से जो है वो जिसको कहते हैं कि कहत पड़ जाना, स्टार्वेशन। ठीक है, भूख और कहत साली। ठीक है, उस तरह की सूरत हाल पैदा होगी, यानी कि लोगों की गंदम, लोगों की मकई, चावल वगैरह डैमेज हो गए। किसकी वजह से? इस फंगस की वजह से। और तीसरा पॉइंट जो है वो हमारे सामने जो लिखा है वो है वेरियस प्लांट डिजीजेज, यानी कि पौधों में मुख्तलिफ तरह की बीमारियां जो है फंगस की वजह से पैदा होती हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें क्या लिखा है, पाउडरी माइल्ड यूज, जो कि ग्रेप्स, रोज और वीट के पौधों में ये बीमारी है। एरगट जो है वो राई के अंदर ये बीमारी है। और इस तरह से रेड रॉट, ये शुगर केन में बीमारी है। पोटैटो विल्ट, पोटैटो के अंदर ये प्रॉब्लम होती है, बीमारी होती है। कॉटन रूट रॉट, ये कॉटन के अंदर ये प्रॉब्लम है। ब्राउन रोट ऑफ पीचेस, प्लम्स, एप्रिकॉट एंड चेरीज, ये मुख्तलिफ तरह की बीमारियों के नेम है और किस किस पौधे में ये बीमारी है मैंने ब्लू में मेंशन किया है। और साथ में जो बीमारियों के नेम है मैंने ऑरेंज में लिखे हैं, तो आप लोगों के लिए याद करना आसान होगा। ये एमसीक्यू के पॉइंट्स भी हैं, अक्सर पास पेपर्स में आप देख सकते हैं कि एमसीक्यू पूछे गए हैं कि रेड रॉट किसकी है? राई की। ठीक है, पोटैटो विल्ट किसकी है? पोटैटो की। पाउडरी माइल्ड्यूज किसकी है? ग्रेप्स, रोज और वीट की। उसके बाद बच्चों, हमें भी फंगस की वजह से बहुत सारा नुकसान होता है पर्सनली, ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग में जो है वो फंगल इन्फेक्शन वेरियस टाइप्स के हैं, इनको हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी। पहला फंगल इन्फेक्शन जो कि ह्यूमन बीइंग में है वो है रिंग वर्म और एथलीट्स फुट। रिंग वर्म और एथलीट फुट, ठीक है, ये किसकी वजह से होती है? एक सुपरफिशियल, पहली बात तो ये सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन है। सुपरफिशियल का मतलब है स्किन के ऊपर। ठीक है, और यानी कि इनर बॉडी ऑर्गन में डैमेज नहीं होते। और ये काज बाय इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट फंजाई का मतलब है ड्यूटेरोमाइसिटीज ग्रुप की फंगस जो है वो आपके अंदर ये प्रॉब्लम पैदा करती हैं। अक्सर उंगलियों के दरमियान, पाँव की उंगलियों के दरमियान इन्फेक्शन हो जाती है। जो लोग ज़्यादा शूज़ पहनने वाले लोग हैं उनकी पाँव की उंगलियों के दरमियान इन्फेक्शन हो जाती है। या स्किन के ऊपर रिंग फॉर्म के जो है वो
ज़ख़म बन जाते हैं जो कि रेडिश होते हैं, ठीक है, इंसान को पता भी नहीं चलता, इंसान ये सोचता रहता है पता नहीं मुझे क्या हुआ है, वो बेसिकली फंगल इन्फेक्शन ही होती है, ठीक। ये वो है रिंगवर्म, क्योंकि ज़ख़म की जो शक्ल है वो रिंग की शक्ल की होती है और इसलिए इसको रिंगवर्म भी बोलते हैं। तो ये सुपरफिशियल जो है वो स्किन की प्रॉब्लम है, रिंगवर्म भी और एथलीट फुट भी। उसके बाद जो है वो कैंडिडियोसिस और कैंडिडियासिस, ये इसको कैंडिडियोसिस भी बोलते हैं और कैंडिडियासिस भी बोलते हैं। ये एक बीमारी है जिसकी वजह क्या है, ये फंगस जिसका नाम क्या है, कैंडिडा एल्बिकेंस। और कैंडिडा की, चूँकि कैंडिडा ये इन्फेक्शन पैदा कर रही है तो हमने कैंडिडा के नेम से ही कैंडिडियोसिस या कैंडिडियासिस इसका नाम रख दिया। ये आपके गले में, मुंह में इन्फेक्शन का बायस बनती है, फीमेल्स में वेजाइनल इन्फेक्शन का बायस बनती है। यहाँ पर ये आना था थ्रश एज, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखें बीमारी का इंट्रो काज बाय फंगस नेम, ठीक है, बीमारी का इंट्रो ब्राउन में काज बाय फंगस नेम, ठीक है, कि कॉजेटिव एजेंट क्या है वो सबसे नीचे मेंशन है ऑरेंज में, बीमारी का नेम क्या है वो भी ऑरेंज में मेंशन है और बीमारी का इंट्रोडक्शन मैंने ब्राउन में लिखा है। और यहाँ पर देखें हिस्टोप्लाज्मोसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस ये लंग्स की इन्फेक्शन है, ठीक है, और बेसिकली तो ये लंग्स की इन्फेक्शन है, लेकिन अगर ये इन्फेक्शन आपके दूसरे बॉडी ऑर्गन्स तक फैल गई है, ये ब्लड में इन्फेक्शियस एजेंट आ गए हैं तो आपकी डेथ भी हो सकती है या आपके लिए ये मोहलिक भी हो सकती है ये बीमारी। तो इसको हिस्टोप्लाज्मोसिस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका कॉजेटिव एजेंट देखते हैं, हिस्टोप्लाज्मा फंगस है, ठीक है, हिस्टोप्लाज्मा फंगस, इसके स्पोर्स आपके लंग्स के अंदर चले जाते हैं इनहेलिंग एयर के साथ, यानी कि जब आप इनहेल करते हैं हवा में फंगल स्पोर्स होते हैं। और ये फंगल स्पोर्स कहाँ पर मौजूद होते हैं, बर्ड के फीसिस में। बर्ड जो है वो जो एक्सक्रीटरी मटेरियल रिलीज करते हैं, ठीक है, उनके फीसिस में इसके स्पोर्स होते हैं, वो स्पोर्स सांस के ज़रिए हमारे लंग्स में जाते हैं और लंग्स में इन्फेक्शन शुरू होती है, लंग्स से ये ब्लड में इन्फेक्शन ट्रांसफ़र होती है, ब्लड से ये पूरे दूसरे बॉडी ऑर्गन की तरफ ये इन्फेक्शन ट्रांसफ़र होती है। तो ये काज बाय ये एमसीक्यू के तौर पर पूछा जा सकता है, जिस तरह कैंडिडियोसिस है ये किसकी वजह से होता है, कैंडिडा एल्बिकेंस, याद रखिएगा, साइंटिफिक नेम अंडरलाइन जरूर करना है। रिंगवर्म किसकी वजह से होता है, इम्परफेक्ट फंजाई की वजह से। यहाँ पर नोट में लिखा है इफ इन्फेक्शन ऑफ द हिस्टोप्लाज्मा स्प्रेड इन द ब्लड देन इट इज फैटल, इट डैमेजेस अदर ऑर्गन्स, ये दूसरे ऑर्गन्स को भी डैमेज कर सकता है ये प्रॉब्लम। जी स्टूडेंट्स, मैंने एक और शीट भी जो है वो नेक्स्ट अटैच की है, उसमें नेक्स्ट फंगल इन्फेक्शन क्या है, एस्परजिलोसिस। एस्परजिलोसिस जो है वो ये इसके हवाले से 4 पॉइंट हैं, A, B, C and D, चारों पॉइंट्स को गौर सुने। एस्परजिलोसिस ये बेसिकली प्रॉब्लम है जो कि उन पर्सनस में, उन लोगों में ज़्यादा कॉमन है जिनका इम्यून सिस्टम वीक है। जैसे कि जो एड्स के पेशेंट होते हैं उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, कमज़ोर होता है, तो ये इन्फेक्शन उनमें ज़्यादा जो है वो फ्रीक्वेंट है और इस तरह से जो है वो ज़्यादा कॉमन है, और ये किसकी वजह से इन्फेक्शन होता है, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस फंगस की वजह से। अब एस्परजिलस फ्यूमिगेटस फंगस है, उसकी वजह से इन्फेक्शन को हमने बोल दिया एस्परजिलोसिस। इस तरह हिस्टोप्लाज्मोसिस हिस्टोप्लाज्मा की वजह से जो है वो इन्फेक्शन है। कैंडिडियोसिस एक इन्फेक्शन है जो कि कैंडिडा, यानी कि कई मरतबा इन्फेक्शन के नेम फंगल के नेम से ही रखे जा रहे हैं। जैसे कि फंगस का नेम है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, उसकी वजह से होने वाले इन्फेक्शन को हमने बोल दिया एस्परजिलोसिस। जी एस्परजिलोसिस के हवाले से 3rd C पॉइंट ज़रा गौर से देखिएगा, एफ्लोटॉक्सिन्स। एस्परजिलस जो है वो फंगस, एस्परजिलस फंगस ये वाली जो यहाँ पर मेंशन है, ये फंगस जो है वो कुछ केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है जो कि कैंसर काजिंग केमिकल्स होते हैं, ठीक है। कैंसर काजिंग केमिकल्स को हम बोलते हैं कार्सिनोजेंस या कार्सिनोजेनिक केमिकल्स, और वो कार्सिनोजेनिक केमिकल्स जो कि फंगस प्रोड्यूस करती है उसको हम बोलते हैं एफ्लाटॉक्सिन्स। ये एफ्लाटॉक्सिन देखें, कोई भी, आप कार्सिनोजेनिक और एफ्लाटॉक्सिन में ज़रा फ़र्क सुनिएगा। कार्सिनोजेनिक एक जनरल टर्म है, कोई भी कैंसर काजिंग केमिकल को हम बोलते हैं कार्सिनोजेनिक, कोई भी कैंसर काजिंग केमिकल को हम बोलते हैं कार्सिनोजेनिक। लेकिन कैंसर काजिंग केमिकल्स जो कि फंगस से आते हैं, कैंसर काजिंग केमिकल्स जो कि फंगस से आते हैं, उन कैंसर काजिंग केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं, एफ्लाटॉक्सिन्स, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर भी पूछा जाते हैं, ये सवाल एफ्लाटॉक्सिन के हवाले से पास पेपर में ये सवाल आ चुका है, हिस्टोप्लाज्मोसिस के हवाले से शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है पास पेपर में, ठीक है, कैंडिडियोसिस के हवाले से MCQ आ चुका है, ठीक है। तो ये सवाल आ चुके हैं पास पेपर में, आप देख सकते हैं। एस्परजिलस यहाँ पर जो है वो
इसके हवाले से ख़ास बात है कि एस्परजिलस जो है वो आपके फूड स्टफ़ को कंटामिनेट कर देती है। फूड स्टफ़ जैसे कि आपने स्टोर किए हुए दाने जैसे कि पीनट्स और कॉर्न, ठीक है, उसके ऊपर ये एस्परजिलस आ जाती है, फंगस आ जाती है। कॉर्न यानी कि मकई, पीनट्स आप खाते ही हैं, ठीक है। और इस तरह से जो है वो मिल्क में भी किसी हद तक, मिल्क, एग और मीट में भी किसी हद तक एस्परजिलस से आए हुए कैंसर काजिंग केमिकल्स के ट्रेसेस मौजूद होते हैं। गो के ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होते, लेकिन कैंसर काजिंग केमिकल्स मिल्क में भी हो सकते हैं जो एस्परजिलस से आते हैं। कैंसर काजिंग केमिकल मीट में भी हो सकते हैं जो एस्परजिलस से आते हैं, और एग्स में भी हो सकते हैं जो उसके एस्परजिलस से कैंसर काजिंग केमिकल्स आते हैं। तो यहाँ पर ये बात लिखिए, कंटेमिनेटेड, यहाँ पर लिखा है एस्परजिलस कंटेमिनेट्स इम्प्रॉपरली स्टोर्ड ग्रेन्स। जिस देखें, ग्रेन्स को, दानों को स्टोर करने का खास तरीका होता है, कोई ख़ास तरह की मेडिसिन लगाई जाती हैं, ख़ास तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं ताकि इसके ऊपर फंगस ना लगे। लेकिन अगर आप उसको इम्प्रॉपरली स्टोर करेंगे तो उसके ऊपर फंगस लग जाएगी, और फिर आप अगर उसको खाएंगे तो आपके अंदर फंगस से पैदा हुए कार्सिनोजेनिक केमिकल्स भी आप लोगों के अंदर चले जाएंगे। इसलिए अगर आपको ज़रा बराबर भी शुबा हो कि ये कैंसर काजिंग केमिकल, ये इसके अंदर जो है वो फंगस लगी हुई है, तो आप उस फूड को डिस्कार्ड कर दें, इसको मत खाएं, ठीक है जी। जी नेक्स्ट स्टूडेंट देखिएगा, फंगल इन्फेक्शन की हम बात कर रहे थे, एस्परजिलोसिस की हमने बात कर ली। एस्परजिलस के बाद जो है वो एर्गेटिज्म। एर्गेटिज्म भी एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि किसकी वजह से हो रहा है, एर्गेट नामी एक फंगस है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो एर्गेट फंगस का नेम है और इसकी वजह से होने वाले प्रॉब्लम का नाम हमने क्या रख दिया है, एर्गेटिज्म। और ये एर्गेट जो है वो राई फ्लोर, राई के आटे में ये फंगस लग जाती है। अगर आपको आप वो आटा खा लेते हैं, राई का आटा, राई फ्लोर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो आपके अंदर ये आटे के थ्रू ये फंगस जाएगी और आपके अंदर इन्फेक्शन पैदा हो जाएगी, और ये बहुत बुरी इन्फेक्शन है। कैसे बुरी इन्फेक्शन है? सबसे पहली बात कि ये जो एर्गेट आपके अंदर इन्फेक्शन पैदा करेगी, एर्गेटिज्म, इसकी वजह से आपका नर्वस सिस्टम भी डैमेज होगा। और देखें, मेरा हाथ मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, मेरे ब्रेन से मैसेज आ रहा है, और जितनी मरतबा मैसेज आएगा मेरा हाथ उतनी मरतबा मूव करेगा। लेकिन अगर मेरे ब्रेन से खुद साख्ता मैसेज जनरेट हो जा रहा है बार बार, जो कि मैं नहीं चाहता, तो मेरी बॉडी में ऐसे मूवमेंट होना शुरू हो जाएगी, जिसको नर्वस स्पैज का मतलब होता है कि न्यूरॉन से बार बार एक इम्प्रॉपर मैसेज आता जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद नीचे लिखा है कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? देखें, अगर मेरा ब्रेन ऑर्डर देता है तो मेरे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। देखें, ये मेरे ब्रेन से ऑर्डर आ रहा है, मसल कॉन्ट्रैक्ट करें। लेकिन अगर मेरे ब्रेन से ऑर्डर बार बार आ रहा है जो कि इम्प्रॉपर ऑर्डर है, जिसको हम नर्वस स्पैज़म बोल रहे हैं, जैसे कि ये देखें, इम्प्रॉपर ऑर्डर आएगा तो मेरे हाथ इम्प्रॉपर उसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। और अगर मेरे हाथ के मसल्स या मेरी बॉडी के मसल्स खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट करते जाएं, जिसको हम इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, उस इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जन। और ये इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल जो होती है, जो आपके अंडर कंट्रोल नहीं है, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होती है, बड़ी रिपीटेड का मतलब बार बार, कि बार बार आपकी बॉडी के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करें, जिसको हम बोलते हैं फिट्स पड़ना, झटके लगना। जिस तरह एक शख्स जो है वो गिर जाता है रोड पे जाते जाते, हम कहते हैं उसको दौरा सा पड़ गया, तो ये वही जो है कन्वर्जन है। साइकोटिक डिलीजन यानी कि साइकोलॉजिकली भी उस शख्स में प्रॉब्लम आ जाएगी। गैंग्रीन बहुत बुरी एक, मैं नीचे नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ। गैंग्रीन ये बहुत बुरी कंडीशन है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे एक फल ख़राब हो जाता है ना, गल सड़ जाता है, इस तरह आपकी बॉडी के पार्ट्स, जैसे कि आपकी पाँव की उंगलियां ज़्यादातर गल सड़ जाती हैं, वैसे ही, ठीक है। दिस इज सीवियर टिश्यू डैमेज इन केस ऑफ एर्गेटिज्म, सीवियर टिश्यू डैमेज, ठीक है। और अगर आप, मैं इसकी एंड पे जो है वो, अगर आप नेट पे भी सर्च करें ना, नेट पे अगर आप लिखेंगे गैंग्रीन, तो आपको डिफरेंट फिगर्स सामने दे देगा, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह का टिश्यू डैमेज है। अच्छा बच्चों, ये इन्फेक्शंस के हवाले से बात खत्म होगी जी। आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डैमेज ड्यू टू द सैप्रोबिक फंजाई। सैप्रोबिक फंजाई किसे कहते हैं? जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करती है, जैसे कि गली सड़ी सब्जियों पर फीड करने वाली, स्टोर हुई गंदम पर फीड करने वाली फंगस, इस तरह स्टोर आटे के ऊपर फीड करने वाली, वेजिटेबल्स के ऊपर, आपके ब्रेड के ऊपर लगने वाली फंगस, वो सारी की सारी क्या है? सैप्रोबिक फंगस, ठीक है। सैप्रोबिक फंगस के फायदे हम लोगों ने न्यूट्रिशन फंजाई में पढ़े थे, आज हम पढ़ने लगे इसके नुकसान। तो पहला नुकसान देखें, 15 से 50% दुनिया का फ्रूट हर साल किसकी वजह से ख़राब हो जाता है? इसी जो है वो सैप्रोबिक फंगस की वजह से ख़राब हुई। बहुत बड़ी वैल्यू है, 50%, बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है जी। और उसके अलावा
इतना लॉस इसकी वजह से होता है जिसको हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, जैसे कि फूड का लॉस, वुड आपकी डैमेज हो जाती है, आपने कपड़ा स्टोर किया हुआ है, धागा स्टोर किया हुआ है, कॉटन स्टोर की हुई है, वो डैमेज हो जाती है, लेदर स्टोर किया हुआ है, वो डैमेज हो जाता है। किसकी वजह से? इस जो है वो सेप्रोबिक फंगस की वजह से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। उसके बाद वुड रॉटिंग फंजाई जो है वो आप ना सिर्फ जो है वो लिविंग ट्री यानी कि एक जिंदा दरख्त की लकड़ी को भी ये डैमेज कर देती है फंगस, और आपने अगर लकड़ी स्टोर की हुई तो उसको भी ये डैमेज कर देगी फंगस, ठीक है। उसके बाद जी यहाँ पर डी पॉइंट देखें क्या लिखा है, पिंक यीस्ट जिसको मुराडोट्यूरुला बोलते हैं, ये एमसीक्यू का पॉइंट भी है, ठीक है। ये भी एमसीक्यू का पॉइंट है कि 15 to 50% जो है वो फ्रूट दुनिया का वो ख़राब हो जाता है, सही। और इस तरह से पिंक यीस्ट जिसको मुराडोट्यूरुला बोलते हैं, ये जो है वो शावर कर्टन पे लग जाता है। ये बहुत सारी बुक्स में, स्टार किप्स, यूनिक, हर तरह की बुक में और पास पेपर में एमसीक्यू गिवन है, ठीक है। और इस तरह से ब्रैकेट शेल फंजाई एक ऐसी फंजाई है जो कि लकड़ी पर लगती है, और इवन ये जिंदा पौधा, जिंदा दरख्त, उसके ऊपर एज ए पैरासाइट भी ये फंगस लगती है, उसको डैमेज कर देती है। सो ये जो है वो आप लोगों के लिए एक लेक्चर था आज का। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।